हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ईवीएम हैकिंग। धनंजय मुंडे ने अपने चाचा गोपीनाथ मुंडे की मौत पर जताया शक। कहा रॉ या एससी से जांच कराई जाए। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसमें कहा गया कि ईवीएम हैकिंग के बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को पता था और इसे लेकर वो अपनी पार्टी को बेनकाब करने वाले थे, जिसके चलते उनकी हत्या हुई। अब इस मामले पर मुंडे के भतीजे ने जांच करने की मांग की। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने सोशल मीडिया पर लिखा, गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु की जांच रॉ अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता मुंडे ने अमेरिका में रह रहे भारतीय स्वयंभू साइबर विशेषज्ञ के दावे पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे से प्रेम करने वालों ने उनकी मृत्यु पर हमेशा सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि यह दुर्घटना थी या कोई साजिश। गौरतलब हो कि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिलने के कुछ ही सप्ताह के भीतर दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु हो गई। बता दें कि लंदन में 21 जनवरी को भारतीय ईवीएम को हैक करने का लाइव प्रेजेंटेशन देते हुए सैयद शुजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे किए, जिसमें कहा भारतीय ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है और 2014 आम चुनाव में इसे हैक किया गया था। ईवीएम एक्सपर्ट का खुलासा। 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैकिंग की वजह से कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी 201 सीटें। ईवीएम के बारे में अमेरिकी ईवीएम एक्सपर्ट सैयद शुजा ने कई बड़े खुलासे किए। शुजा ने दावा करते हुए कहा, साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में ईवीएम टैंपरिंग कर भारी गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस ने 201 सीटें गंवाई थी। दरअसल लंदन में आज भारतीय ईवीएम को हैक करने का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे सैयद शुजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे किए। शुजा ने कहा, उन्हें और उनकी टीम को ECIL की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि पता कीजिए ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, और कहा गया था पता करो ऐसा कैसे होता है। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे इसके बारे में जानते थे, इसलिए इसके बाद उन्हें मार दिया गया। इसके साथ ही एक्सपर्ट ने अपने बयान में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा, जब वो और उनकी टीम बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए हैदराबाद गई तो उनकी टीम पर गोलियां चलाई गई, जिसमें शुजा बच गए थे। उन्होंने बताया कि 12 राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ईवीएम हैक करने के बारे में पूछा गया था। हालांकि शुजा ने इन सब मामलों पर सिर्फ कहानियां बयान की है, कोई सबूत नहीं दिया। मगर गोपीनाथ मुंडे की मौत से लेकर गौरी लंकेश की मौत का तार ईवीएम हैकिंग से जोड़कर बताना अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि ये सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी का मामला नहीं रह गया है। सवाल ये है कि अगर इस मामले में किसी की मौत हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अमेरिकी ईवीएम एक्सपर्ट का दावा, 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिलायंस की मदद से ईवीएम को हैक किया था। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हुए चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की और इसमें बीजेपी की मदद टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने की। कंपनी ने ईवीएम हैक करने के लिए बीजेपी को कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल उपलब्ध कराए। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बात की जानकारी बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को थी, इसी वजह से उनकी हत्या की गई। लंदन में आज 21 जनवरी को भारतीय ईवीएम को हैक करने का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे सैयद शुजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि उनकी डिजाइन की गई ईवीएम 2014 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई थी, जिसे चुनाव के दौरान हैक किया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस को 201 सीटें गंवानी पड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के लोगों पर नजर नहीं रखी जाती तो बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम हैक करने की कोशिश में थी, जिसके बाद ये लोग इन राज्यों में भी सरकार बना लेते। एक्सपर्ट का कहना है कि इस प्रेजेंटेशन के लिए चुनाव आयोग को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी यहां नहीं पहुंचा। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया गया था, जिनमें से केवल कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल यहां पहुंचे हैं। गौरतलब है कि भारत में विपक्षी पार्टियां ईवीएम की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल उठा चुकी है। विपक्षी पार्टियां दावा कर चुकी है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा में ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन देकर उसके हैक होने का दावा किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम के हैक होने या उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका को खारिज किया और विपक्षी दलों को चुनौती दी कि वो इसका ईवीएम हैक करके दिखाएं।
दिलीप मंडल ने कहा, जब मंगल पर जा रहे सैटेलाइट की दिशा यहीं से बैठकर बदली जा सकती है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता। लंदन में कुछ एक्सपर्ट्स ने भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को हैक करने का चैलेंज दिया है। वो भारतीय ईवीएम को हैक करेंगे और इस प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। हैकर्स का कहना है कि भारतीय ईवीएम को हैक करना काफी आसान है। इस चैलेंज के बाद भारत में एक बार फिर ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ईवीएम को बैन करने के लिए बैन ईवीएम नाम का ट्विटर पर हैशटैग शुरू किया है। उन्होंने इस हैशटैग के साथ लिखा, मंगल ग्रह या चांद को जा रहे सैटेलाइट को यहीं से बैठकर रिपेयर किया जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। गौरतलब है कि 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर ईवीएम हैकिंग के मामलों के बाद से ईवीएम को बैन किए जाने की लगातार मांग उठ रही है। हालांकि इससे पहले भी ईवीएम को बैन किए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन यूपी चुनाव के बाद से इस मांग को बल मिला है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में कोलकाता में हुई विपक्ष की महारैली में भी चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को बंद करने के लिए आवाज उठाई गई थी। महारैली में मौजूद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन कहते हुए चुनाव आयोग से इसे बैन करने की अपील की। इसके बाद विपक्ष ने इस पर एक समिति बनाई है, जिसमें पूर्व यूपी सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हैं। ये समिति जल्द ही इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर सकती है। लंदन में लाइव ईवीएम हैक करेंगे एक्सपर्ट्स, कहा भारत की वोटिंग मशीन को हैक करना बेहद आसान। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर बहस नई नहीं है। आए दिन ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। विपक्ष का आरोप होता है कि सत्ताधारी बीजेपी ईवीएम के जरिए दूसरे दलों को मिलने वाले वोटों को भी अपने पाले में कर लेती है। मुस्लिम बहुल और गैर बीजेपी वोटर इलाके से भी बीजेपी का जीतना इस ओर शक भी पैदा करता है। अब लंदन में कुछ एक्सपर्ट्स ने भारत में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम को हैक करने का चैलेंज दिया है। वो इंडियन ईवीएम को हैक करेंगे और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। हैकर्स का कहना है कि भारतीय ईवीएम को हैक करना काफी आसान है। सूत्रों के मुताबिक इस ईवीएम हैकिंग कार्यक्रम का आयोजन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कर रही है। इसमें एक अमेरिकी हैकर को बुलाया जाएगा। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में कोलकाता में हुई विपक्ष की महारैली में भी चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को बंद करने के लिए आवाज उठाई गई। महारैली में मौजूद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन कहते हुए चुनाव आयोग से इसे बैन करने की अपील की। महारैली के बाद विपक्ष ने इस पर एक समिति बनाई, जिसमें पूर्व यूपी सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, बसपा के सतीश चंद्र मिश्र शामिल हैं। ये समिति जल्द ही इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर सकती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।